अमेरिका और ईरान के दरमियान जो टकराव चल रहा है उससे पूरी दुनिया वाकिफ है। इस वक्त अमेरिका ईरान के खिलाफ क्या कर रहा है और ईरान अमेरिका को सबक सिखाने के लिए मिडिल ईस्ट पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकी मिलिट्री जो ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट में उन्हीं निशाना ईरान इस वक्त बना रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इसका हिंदुस्तान पर असर किस तरह से दिखाई दे रहा है। अमेरिका ईरान टकराव का हिंदुस्तान पर किस तरह का असर है और क्या ये माना जाए कि तेल की बाजार में इस वक्त हलचल मची है और क्या ये बताया जा रहा है कि कीमतों में इजाफा हो गया है। ये पूरी तफसील इस वीडियो के जरिए आपको हम बताएंगे। अमेरिका ईरान तनाव और हॉर्मुज में बाधा की वजह से बैनुल अक़वामी तेल में बाजार में हलचल बढ़ गई है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने से भारत समेत कई ममालिक में एनर्जी लागत बढ़ने का इम्कान है। तज्जिया निगार जो हैं उनका मानना है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो तेल बरामदात और महंगी हो सकती हैं। तो यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हाइक कर सकता है ऑयल प्राइजेस को। अमेरिका और ईरान के बीच हमले और जवाबी हमले का दौर जारी है। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, जिससे वहां से तेल और गैस की कंटेनर निकल नहीं पा रहे हैं, जिससे दुनिया भर में एक बार फिर से तेल और ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसका सीधे असर आम तौर पर लोगों पर पड़ रहा है, आम लोगों की पॉकेट पर पड़ रहा है। इसका असर भारत में भी देखने को मिला। भारत में 17 जुलाई को तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। ऐसा तब हुआ जब अमेरिका और ईरान ने जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हमले तेज़ कर दिए, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई, मुतासिर हुई और तेहरान ने होसियों से रेड सी एक्सपोर्ट रूट को बंद करने के लिए तैयार रहने को भी कहा। तो 7% लगभग बढ़कर तेल जो है इस वक्त $84 प्रति बैरल हो गया है, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट फ्यूचर्स बता रहे हैं कि 16 सेंट या 0.2% बढ़कर इससे $79.11 प्रति बैरल हो गया है। इस हफ्ते दोनों बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट्स में लगभग 12% का इजाफा हुआ है। ब्रेंट लगातार तीसरे वीक में उसने बढ़त हासिल की है और WTI दूसरे हफ्ता में बढ़त की ओर दिखाई दे रहा है। KCM ट्रेड के मेन बाजार में तज्जिया निगार कहते हैं, जिनका नाम है टिम वाटरर, उन्होंने कहा है कि रेड सी के एक और बड़े आपूर्ति बाधा वाले मैदान बनने का संभावित खतरा बैनुल-अक़वामी तेल और पूरे मंजरनामे को और जटिल बना रहा है। यानी जिस तरीके से ईरान ने कह दिया है कि अभी हम दोनों दरमियान यानी अमेरिका ईरान के दरमियान इस वक्त युद्ध चल रहा है या फिर संघर्ष चल रहा है, तो होशियों से कहा है कि रेड सी पर बाधाएं लगाने के लिए आप तैयार रहें। ऐसे में तज्जिया निगार जो हैं जानकारों का मानना है कि हालात और ख़राब हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि दोहरे जोखिम वाली स्थिति डुअल रिस्क सिनेरियो की वजह से दोनों बेंचमार्क में जियोपॉलिटिक्स प्रीमियम बना हुआ है। पिछले महीने एक समझौता MOU के तहत लड़ाई रुकने के बाद पहली बार अमेरिका ने 15 जुलाई को एक ही दिन में हवाई हमलों की 2 बड़ी लहरें शुरू की, जो मेन तौर पर ईरान के साउथ इलाके के पास के जो टारगेट्स थे उस पर मरकूज थे। जुमेरात को भी हमले जारी रहे। इस बीच कतर के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि उनकी फौज ने 17 जुलाई तड़के ईरान के मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया, जबकि होम मिनिस्ट्री ने बताया कि हमले को रोकने की कार्रवाई के दौरान निकले मलबे से एक बच्चा घायल हो गया। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फातेह बिरोल ने जुमेरात को वाशिंगटन में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के एक प्रोग्राम में कहा कि तेल सुरक्षा अभी भी एक अहम मुद्दा है। उन्होंने कहा कि अगर अगले कुछ हफ्तों में हालात नहीं सुधरे तो हमें चिंता करनी चाहिए और मैं चिंतित हूँ। एक बयान में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि अमेरिकी फौज ने ईरान की फौजी ताकतों को और कमज़ोर करने के लिए लगातार छठी रात ईरान पर हमलों का एक नया दौर शुरू किया। ये कार्रवाई दोपहर 2 बजे एस्टिमेटेड जो टाइम था इलाकाई टाइम या तेहरान के वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू हुई। तेहरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पड़ोसी मुल्क में अमेरिकी फौजी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिसमें जॉर्डन में हाल ही में विस्तार किए गए एक एयरबेस पर किया गया हमला भी शामिल है।